हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आज की नई वीडियो में। मैं आज आपको बीएसएफ एससीएम एएसआई की जो आपकी भर्ती 2024 में आई थी, टोटल 1800 प्लस पोस्टों की भर्ती आई थी, उसका मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाला हूं। ये हमारा क्वेश्चन पेपर 17 जून 2023 सेकंड शिफ्ट का होने वाला है और ये हमारा कंप्यूटर का होने वाला है। ये हमारा बिल्कुल ओरिजिनल पेपर रहने वाला है, बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर रहने वाला है। इससे पहले हमने 3 वीडियो प्रीवियस ईयर हिंदी की डाल रखी हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है इस प्लेलिस्ट का, वहाँ से अगर आप हिंदी की वीडियो देख सकते हैं। और इस पेपर को देख कर आपको लग जाएगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन अब की बारी पूछे जा सकते हैं। और बात करते हैं आपका एग्जाम कब होगा, तो आपका एग्जाम नवंबर या दिसंबर में होने की संभावना है, उससे पहले होने की संभावना कोई नहीं है। जो आपकी भर्ती 2022 में आई थी बीएसएफ, उसमें आपके टोटल 5 शिफ्टों में आपका एग्जाम हुआ था एससीएम का, और 1 शिफ्ट में हुआ था आपका एएसआई का। मैं आपको 5 शिफ्ट का कंप्यूटर का बिल्कुल हु बाई हु क्वेश्चन पेपर कराने वाला हूँ, बिल्कुल जेन्युइन पेपर कराने वाला हूँ। तो चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ और देखते हैं 17 जून 2023 की सेकंड शिफ्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे कंप्यूटर में। ये देख सकते हैं आप, टेस्ट डेट आपकी 17 जून 2023 और टेस्ट टाइम है आपका 12:30 बजे से लेकर 2:10 तक। और सब्जेक्ट है इसमें हेड कांस्टेबल मिलिट्री। इसमें टोटल आपके 120 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें आपके ऑप्शनल पूछा गया था, हिंदी और इंग्लिश आपकी ऑप्शनल थी, इसलिए आपके 100 क्वेश्चन पूछे गए थे और 20 क्वेश्चन आपको इंग्लिश के पूछे गए थे। ये बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, ये देख सकते हैं आप किस दिन डाउनलोड हुआ था। ये 23 जून 2023 को डाउनलोड हुआ था। ये मेरा ओरिजिनल रियल पेपर है। तो देखते हैं हम कंप्यूटर के पोर्शन को। ये बेसिक कंप्यूटर नॉलेज का पहला क्वेश्चन है। इसमें एमएस एक्सेल वर्कशीट की सेल में प्रविष्ट किए जाने वाले संख्यात्मक मानों का डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है? ऑप्शन ए लेफ्ट, ऑप्शन बी राइट, ऑप्शन सी सेंटर, ऑप्शन डी जस्टिफाई। तो आपको बताना चारों में से इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। दूसरा क्वेश्चन है इसमें एमएस वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट के एक ईमेल एड्रेस टेक्स्ट स्ट्रिंग स्वतः हाइपरलिंक के रूप में दिखाई जाती है। इस लिंक को हटाने के लिए इस पर राइट क्लिक करने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा? ऑप्शन ए रिमूव हाइपरलिंक, ऑप्शन बी एडिट हाइपरलिंक, ऑप्शन सी कन्वर्ट टू रेगुलर टेक्स्ट, ऑप्शन डी रिमूव अंडरलाइन। तो आपको बताना इन चारों में से इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, एमएस वर्ड में आपको इसे पूरा हटाने के लिए आपको रिमूव हाइपर लिंक पर क्लिक करना होगा। अगर आपको हाइपर लिंक को पूरी तरह से हटाना है तो आपको सिलेक्ट करना होगा, फिर आपको डिलीट बटन दबाना होगा, तो आपका हाइपर लिंक भी आपका डिलीट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है इसमें विंडो 10 में किसी क्रिया को अंडू करने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का संयोजन किया जाता है? जो आपको ऑप्शन आता है, यो वाला ऑप्शन आपको देखा होगा ज़्यादातर। ऑप्शन ए कंट्रोल जेड, ऑप्शन बी कंट्रोल टैब, ऑप्शन बी अल्ट टैब, ऑप्शन डी एल्ट जेड। तो आपको बताना इन चारों में से इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन जेड। में आपको उंडू कर सकते हैं। और किसी क्रिया को दोबारा करने के लिए आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जेड या बाई दबाना होगा। यही बात आपको ध्यान रखनी है। चौथा क्वेश्चन है इसमें प्रोग्रामिंग भाषा C++, कोबाल और जावा का उपयोग निम्नलिखित में से किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता था? ऑप्शन ए चौथी, ऑप्शन बी तीसरी, ऑप्शन सी पहली, ऑप्शन डी पांचवी। तो आपको बताना इन चारों में से इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तीसरी पीढ़ी में किया जाता है। और पहली पीढ़ी में आपका मशीन कोड का प्रयोग किया जाता था और दूसरी पीढ़ी में आपका असेंबली भाषा का प्रयोग किया जाता था। यही बात आपको ध्यान रखनी है। पांचवा क्वेश्चन है इसमें एमएस एक्सेल 2019 में फॉर्मेट एज टेबल स्टाइल का उपयोग करके वर्कशीट को फॉर्मेट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कंट्रोल आई टी, ऑप्शन बी एल्ट एच प्लस टी, ऑप्शन सी कंट्रोल एच प्लस टी, ऑप्शन डी एल्ट आई प्लस टी। तो आपको बताना इन चारों में से इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एल्ट प्लस एच प्लस टी का उपयोग किया जाता है। छठा क्वेश्चन है इसमें एमएस वर्ड 2010 में डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन उपलब्ध नहीं होता? ऑप्शन ए प्रिंट ऑल पेज, ऑप्शन बी प्रिंट एड इन, ऑप्शन सी प्रिंट कस्टम रेंज, ऑप्शन डी प्रिंट सिलेक्शन। तो आपको बताना इन चारों में से इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी
प्रिंट एड का प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रिंट एड का प्रयोग विशेष रूप से माइक्रोसॉफ्ट या तीसरी पक्षी कंपनियों से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वैकल्पिक सुविधा या कमांड जोड़ता है, इसका प्रयोग उसमें किया जाता है। 7वां क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से क्या वर्ड प्रोसेस का एक उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए वर्ड पैड, ऑप्शन बी MS एक्सेस, ऑप्शन सी MS वर्ड, ऑप्शन डी गूगल डॉक्स। तो आपको बताना इन चारों में से इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब बात करते हैं वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर एक सॉफ्टवेयर है जो प्रोग्राम करता है। 8वां क्वेश्चन है इसमें, MS एक्सेल 2010 वर्कशीट में एक ही सेल में कई लाइन एंटर करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए Alt प्लस एंटर, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस एंटर, ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस एंटर, ऑप्शन डी टैब प्लस एंटर। तो आपको बताना इन चारों में से इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए Alt प्लस एंटर का प्रयोग किया जाता है। 9वां क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड कीबोर्ड शॉर्टकट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेन्यू लॉन्च करेगा? ऑप्शन ए होम, ऑप्शन बी बैक स्पेस, ऑप्शन सी एस्केप, ऑप्शन डी विंडो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी विंडो। कीबोर्ड शॉर्टकट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेन्यू लॉन्च करता है। 10वां क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑप्टिकल स्टोरेज है? ऑप्शन ए हार्ड डिस्क ड्राइव, ऑप्शन बी फ्लॉपी ड्राइव, ऑप्शन सी CD, ऑप्शन डी मैग्नेटिक टेप। तो आपको बताना इन चारों में से इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी CD। और ऑप्टिकल स्टोरेज में आपके DVD और BD भी आते हैं, यही बात आपको ध्यान रखनी है। 11वां क्वेश्चन है इसमें, MS वर्ड 2010 में फाइल टैब पर जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए Alt प्लस G, ऑप्शन बी Alt प्लस H, ऑप्शन सी Alt प्लस N, ऑप्शन डी Alt प्लस F। तो आपको बताना इन चारों में से इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी Alt प्लस F का प्रयोग किया जाता है। 12वां क्वेश्चन है इसमें, MS वर्ड डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस N, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस A, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस B, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस S। तो आपको बताना इन चारों में से इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस S। और कंट्रोल प्लस आपसे आपके जो भी आपके पैराग्राफ है उसे ऑल सिलेक्ट करने के लिए आपका कंट्रोल प्लस A का प्रयोग किया जाता है, और कंट्रोल प्लस N का प्रयोग कोई भी न्यू पैराग्राफ करने के लिए आपको कंट्रोल प्लस N का प्रयोग किया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तेरहवां क्वेश्चन है इसमें, वर्ल्ड वाइड वेब से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए उपभोक्ता के कंप्यूटर पर वेब सर्वर से वेब पेज को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया को डाउनलोडिंग कहा जाता है, ये सही है। ऑप्शन बी है वेब सर्वर पर वेब पेज को स्टोर करने की प्रक्रिया को अपलोडिंग कहा जाता है, ये भी सही है। ऑप्शन सी है वेब सर्वर होस्ट कंप्यूटर होते हैं जो हजारों वेब पेजों को स्टोर करते हैं, ये भी सही है। ऑप्शन डी है इसमें किसी वेबसाइट के अंतिम वेबसाइट को होम पेज कहा जाता है, ये गलत है, क्योंकि ये मेन होती है जो शुरू होती है उसको होम पेज कहा जाता है, ना कि अंतिम वाली को होम पेज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये गलत है। 14वां क्वेश्चन है इसमें, ईमेल एड्रेस का पहला भाग होता है ऑप्शन ए सिस्टम नेम, ऑप्शन बी मेल सर्वर, ऑप्शन सी यूजर नेम, ऑप्शन डी डोमेन। तो बताने इन चारों में से इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यूजर नेम। बात करते हैं डोमेन। डोमेन को कहते हैं @ जो @ होता है उसे हम डोमेन कहते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 15वां क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा पहला सामान्य उद्देश्य वाला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका में कोऑपरेटिंग एप्लीकेशन के लिए डिजाइन किया गया था? ऑप्शन ए Z3 मशीन, ऑप्शन 2 ENIAC, ऑप्शन सी ट्यूरिंग मशीन, ऑप्शन डी यूनिवैक। तो आपको बताना इन चारों में से इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ENIAC। बात करते हैं ENIAC की फुल फॉर्म क्या है। ENIAC की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, और इसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अब संयुक्त राज्य अमेरिका ने बनाया था। 16वां क्वेश्चन है इसमें, MS पावरपॉइंट 2010 में प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, Ctrl+, ऑप्शन सी, Ctrl+C।
तो आपको बताना है चारों में से इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कंट्रोल एस। अब बात करते हैं कंट्रोल ए से हम पूरा पैराग्राफ को ऑल सिलेक्ट कर सकते हैं और कंट्रोल सी से हम कॉपी करते हैं और कंट्रोल बी से हम पेस्ट करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। 17वां क्वेश्चन है इसमें, पहचान कीजिए कि कंप्यूटर मेमोरी के संदर्भ में दिए गए कथन सत्य या असत्य हैं। और पहला इसमें सहायक मेमोरी भविष्य में उपयोग किए जाने के लिए प्रोग्राम डेटा को रखती है क्योंकि यह गैर लोपशील होती है। दूसरा पैराग्राफ है इसमें, सहायक स्टोरेज डिवाइसों के सबसे सामान्य रूप कैश और रैम चिप हैं। ऑप्शन ए इसमें दोनों असत्य, ऑप्शन बी इसमें दोनों सत्य, ऑप्शन सी इसमें एक असत्य एक सत्य, ऑप्शन डी इसमें पहला सत्य है दूसरा सत्य है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी डी, पहला सत्य है और दूसरा असत्य है। 18वां क्वेश्चन है इसमें, MS वर्ड 2010 में फुटनोट प्रविष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए Alt प्लस शिफ्ट प्लस F, ऑप्शन बी Alt प्लस कंट्रोल प्लस D, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस Alt प्लस F, ऑप्शन डी Alt प्लस शिफ्ट प्लस F12। तो आपको बताना है चारों में से इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस Alt प्लस F का प्रयोग फुटनोट प्रविष्ट करने के लिए किया जाता है। 19वां क्वेश्चन है इसमें, फायरफॉक्स वेब ब्राउजर निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया था। ऑप्शन ए गूगल, ऑप्शन बी एप्पल, ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन डी मोजिला। तो आपको बताना है चारों में से इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मोजिला। ये एक सर्च इंजन है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 20वां क्वेश्चन है इसमें, ब्लैंक एक इमेज होती है जो कंप्यूटर के कुछ भाग समय के लिए निष्क्रिय छोड़ देने पर स्क्रीन पर आ जाती है। ऑप्शन ए शॉर्टकट मेनू, ऑप्शन बी स्क्रीन सर्वर, ऑप्शन सी वॉलपेपर, ऑप्शन डी सिस्टम ट्राई। तो आपको बताना है चारों में से इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी स्क्रीन सर्वर। जो आपका कंप्यूटर कुछ समय के लिए बंद हो जाता है या आप यूज नहीं करते, उस पर आपका ब्लैंक से चलता है, इसे हम स्क्रीन सेवर कहते हैं। मैंने आपको कंप्यूटर के टोटल 20 क्वेश्चन करा दिए। ये आपकी 17 की सेकंड शिफ्ट के रहने वाले हैं। जो आपके 2023 में एग्जाम हुआ था, 17 जून 2023 में एग्जाम हुआ था, उसका रियल पेपर रहने वाला है, बिल्कुल जेन्युइन पेपर रहने वाला है। हमने आपको हिंदी के तो 3 करा दिए क्वेश्चन पेपर, आपके 2 रह गए हिंदी में। अगर आपको हिंदी की वीडियो देखनी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से अगर आप वाली प्लेलिस्ट देख सकते हैं। अगर आपको और वीडियो चाहिए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।